हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर। आज आप लोगों के समक्ष मैं साइंस का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी एक जो है वीडियो साइंस का मैं डाल चुका हूं। अब मेरा वीडियो जो भी मैं प्रश्न बनाता हूं, ये जान ही रहे हैं कि सब निगेटिव में रहता है। यानी आपका एक क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर होता है। अगर 10 क्वेश्चन है तो मान लीजिए आपका 40 से 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, मात्र थोड़े से 20 से 25 मिनट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इससे पहले जो मैं एक वीडियो डाला हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत मैं ढूंढ ढूंढ के बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूँ। फालतू का क्वेश्चन नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। अगर आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, प्रश्न में दम है या नहीं है। और इससे पहले भी लगभग 6 से 7 वीडियो में हिस्ट्री, जियोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं डाल दिया हूँ। तो आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। अगर यहाँ से आप बार बार अभ्यास कर ले रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आपके समक्ष जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हाँ, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज ये जानते हैं कैवेंडिश, ठीक है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश महोदय ने हाइड्रोजन की खोज किया। हाइड्रोजन गैस के बारे में इससे पहले भी वीडियो में बता दिया गया है। इसको आवारा गैस कहा जाता है, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में कह सकते हैं हाइड्रोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और ये कह सकते हैं हमारे टोटल ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है तो हाइड्रोजन ही पाई जाती है, ठीक। आइए जो दूसरा ऑप्शन है आर्गन। आर्गन ये जानते रहेंगे, जो आर्गन है इसके खोजकर्ता थे रैमजे व रैले। रैमजे व रैले। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन खोज सीले। यही आपका क्वेश्चन सही नहीं है। यानी क्वेश्चन आपका जो सही है वो है ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाइट्रोजन के खोजकर्ता ये आपके थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड, ठीक है। ये आप लोग जानते रहेंगे कौन थे, रदरफोर्ड। और उसके बाद जो सीले महोदय हैं, जो सीले महोदय हैं ये जानते रहेंगे, ये आपका क्लोरीन, किसका? क्लोरीन, ठीक है। किसका खोज किए थे? क्लोरीन का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और लास्ट ऑप्शन देखिए कैवेंडिश, जो सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम की खोजकर्ता डेवी महोदय। कैल्शियम के साथ साथ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ साथ ये जानते रहेंगे मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये जानते रहेंगे। इसके खोजकर्ता, ठीक है, हैं डेवी महोदय। कौन है? डेवी महोदय। ये आप लोग जानते रहें कौन है? डेवी, ठीक है। कौन है? डेवी इसकी खोज करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हुआ। आइए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं।
जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड, परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड, यही आपका सही नहीं है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत ये जानते रहेंगे जॉन डाल्टन। कौन थे? ये जानते रहेंगे जॉन आपका डाल्टन है। कौन है? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन महोदय ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये आप लोग जानते रहेंगे। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ये जानते रहेंगे नाभिक, किसकी खोज किए थे? नाभिक का। ठीक है, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड जो आपका किए थे, ये नाभिक का किए थे। आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक आपका मोस्ले राइट आंसर है। परमाणु क्रमांक का जो है किसने दिया? तो मोस्ले ने खोज किए थे। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक, ये भी आपका राइट आंसर है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी, अपवर्जन का सिद्धांत पाउली महोदय। अपवर्जन का सिद्धांत कौन दिए थे? पाउली महोदय। यानी आपका जो एक क्वेश्चन है लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्न में से, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले व सीले, सही आंसर है। ऑक्सीजन खोज किसने किया था? प्रिस्टले व सीले। हीलियम की खोज कौन किया था? लोकेयर, जानते थे। हीलियम खोज करने वाले कौन थे? लोकेयर। ठीक, अनिश्चितता का सिद्धांत, ये जानते रहेंगे किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। कौन दिया था? हाइजेनबर्ग। उसके बाद देखेंगे सापेक्षिकता का नियम, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? यही आपका क्वेश्चन सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी, सापेक्षता का सिद्धांत ये जानते रहेंगे कौन दिया था? तो आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे? आइंस्टीन। ये जानते रहेंगे कौन दिए थे? आइंस्टीन महोदय। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? आइंस्टीन महोदय, ये आप लोग जानते थे। और फैराडे जो दिए थे, ये आप लोग जानते रहेंगे विद्युत अपघटन का नियम। किसका? विद्युत अपघटन का नियम, ये आप लोग जानते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, जो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। और फैराडे ये जानते रहेंगे विद्युत अपघटन का नियम दिए थे। किसका दिए थे? विद्युत अपघटन। ठीक है, अपघटन, विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे? तो फैराडे महोदय दिए थे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। करा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? धावन सोडा, देखिए जो धावन सोडा है सोडियम क्लोराइड, ध्यानपूर्वक देखेंगे। धावन सोडा ये क्या सोडियम क्लोराइड है? नहीं, यही आपका
ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। सोडियम क्लोराइड ये जानते रहेंगे NaCl जो खाने वाला नमक होता है, ठीक है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये जो आपका खाने वाला नमक होता है, इसका जो है ये रासायनिक नाम है। और जो धावन सोडा है इसका आप लोग जानते रहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है जानते रहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसका सूत्र होता है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका जो सूत्र है Na2CO3 10, यहाँ देखिए 10 रहेगा, 10H2O, ठीक है। ये जो किसका फार्मूला है ये आप लोग जानते रहेंगे, धावन सोडा का ये रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका सही है। सुहागा बोरेक्स, सुहागा क्या है बोरेक्स, तो अगर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका है NaHCO3, ठीक है, CO3, ये आप लोग जानते रहेंगे बेकिंग सोडा। उसके बाद सुहागा, सुहागा आप लोग जानते रहेंगे, सुहागा का देखेंगे, जो सुहागा है इसका जो है रासायनिक नाम बोरेक्स। उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है ये आप लोग जानते रहेंगे Na2B4O7 10H2O, 10H2O, ठीक है। ये आपका किसका है जानते रहेंगे सुहागा का। उसके बाद लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम ये जानते रहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग मतलब हंसाने वाली गैस, तो इसका फार्मूला आप लोग जान जाएंगे, जानते भी होंगे N2O, ठीक है, N2O, ये आपका लाफिंग गैस। तो एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ समाप्त। आइए हम पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसको जो है सलूशन आप अपने नोट्स में उतारते जाए। आइए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का पांचवा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए मार्स गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स गैस CH4, मार्स गैस ये जानते रहेंगे CH4, और इसका जो कह सकते हैं रासायनिक नाम है मीथेन, ठीक है। उसके बाद भारी जल, भारी जल DO2 नहीं, यही आपका आंसर सही नहीं है, इसका होता है D2O, D2O ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो सही नहीं है भारी जल, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, और ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है, ये आप लोग जानते होंगे, जो पिछला वीडियो देखेंगे वो डिटेल इसके बारे में जानते होंगे। उसका ऑप्शन नंबर सी लाल सिंदूर, Pb3O4 राइट आंसर है। लाल दवा KMNO4, ठीक है। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं फटाफट छठे क्वेश्चन पर, जो आज का छठा क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। टार्टेरिक अम्ल इमली में, हाँ तो टार्टेरिक अम्ल ये जानते रहेंगे इमली में और अंगूर, इमली और अंगूर कई बार बता दिया गया है।
जो टार्टेरिक अम्ल है अंगूर, ठीक है, इमली व अंगूर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, ठीक है, और बिच्छू का डंक हो गया, इसमें जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। सी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। सी क्या है आपका? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल है, ये जानते रहेंगे, ये आपका है गेहूं में। किससे पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, सॉरी, यही आपका गड़बड़ है। जो बेंजोइक अम्ल है, क्योंकि जो गेहूं है, जो गेहूं है ये जानते रहेंगे ग्लूटेमिक, ये आप लोग जानते रहेंगे ग्लूटेमिक। क्या होता है? ग्लूटेमिक में ये अम्ल है, ये गेहूं पाया जाता है, ये आप लोग जानते रहेंगे। जो बेंजोइक अम्ल है, ये आप लोग जानते रहेंगे कि घास, इसमें घास या यूरिन यानी मूत्र, मूत्र कहिए या यूरिन कहिए, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद ये जानते रहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल या आप लोग जानते रहेंगे सारेल के वृक्ष में। किस में पाया जाता है? सारेल का वृक्ष या तो टमाटर, या तो टमाटर, ठीक है। टमाटर लाल क्यों होता है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। टमाटर किस कारण लाल होता है? तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये टमाटर और सारेल के वृक्ष में। और बेंजोइक अम्ल, ये आपको बता दिया गया कि जो बेंजोइक अम्ल होता है ये पाया जाता है घास और यूरिन यानी मूत्र में पाया जाता है। वहीं जो गेहूं ऑप्शन है, गेहूं ग्लूटेमिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एक क्लियर हो गया। आइए हम चलते हैं आज के, कह सकते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन, कराए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, सही नहीं है। एल्केन, ठीक है। जो एल्केन होता है इसका फार्मूला आपके समक्ष है, CnH2O+2, ठीक है, CnH2n+2 सही है आपका राइट आंसर। एल्केन, एल्केन भी आपका राइट आंसर है, CnH2n, CnH2n। एल्काइंस, एल्काइंस ध्यान से देखेंगे, जो एल्काइंस होता है ये यहाँ यहीं आपका गड़बड़ है। जो यहाँ 2 दिया है इसका होता है CnH2n-2, ठीक है, ये इसका कह सकते हैं राइट आंसर है। यानी आपका जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। और एल्कोहल, एल्कोहल का आप लोग देख रहे हैं CnH2n+2O, ये एल्कोहल का होता है। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। जो आज का क्वेश्चन नंबर 8वां है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, राइट, चांदी और तांबा। तो जानते रहेंगे चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन, ये भी आपका राइट आंसर है।
उसके बाद कह रहा है न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व। तो न्यूनतम आयनन विभव विभव वाला तत्व, देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। विभव वाला तत्व जो होता है ये आप लोग जानते रहेंगे, सीजियम। क्या होता है? सीजीएम। कौन होता है? सीजियम। ये आप लोग जानते रहेंगे। सबसे न्यूनतम विभव वाला जो है तत्व होता है सीजियम, और जो हीलियम दिया है ये सबसे भारी होता है। क्या होता है? सबसे भारी आयनन विभव वाला जो तत्व होता है ये हीलियम होता है। ये आप लोग ज़रूर इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हम चलते हैं डी पर। जो ऑप्शन नंबर डी है, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। राइट, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग जानते रहेंगे। पारा को किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो पारा है ये जानते रहेंगे लौह पात्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लौह पात्र। अगर लौह पात्र में नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो पूछ देगा लौह पात्र में रखा जाना वाला तत्व जो है कौन है? तो पारा है। कौन है? पारा है। क्लियर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आज का कौन है? 9 है। तो ध्यान से देखिए कि एलपीजी हाइड्रोजन कार्बन है जिसका मिश्रण होता है। आज का 9वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये जानते रहेंगे। मीथेन प्रोपेन तो है नहीं। देखिए यही क्वेश्चन सही वाला है और सब निगेटिव थे, लेकिन एक क्वेश्चन सही वाला पूछ दिया है। तो मीथेन प्रोपेन होंगे नहीं। ठीक है। और इथेन ब्यूटेन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रोपेन व ब्यूटेन यही आपका राइट आंसर हो गया। ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। यानी जो एलपीजी का हाइड्रोजन कार्बन है जिसका मिश्रण होता है प्रोपेन व ब्यूटेन का। किसका होता है? प्रोपेन व ब्यूटेन का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। 10वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? और भी पीएच मान ज्ञात करना है। पीएच मान मतलब इसमें बताना है। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4, राइट आंसर। सिरका, जो सिरका होता है ये जानते रहेंगे 2.4 से 3.4, ये भी आपका राइट आंसर। ठीक है। मानव लार में जो मानव लार होता है ये आप लोग जानते रहेंगे 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। उसके बाद नींबू, जो नींबू होता है यही आपका गड़बड़ होता है, क्योंकि नींबू में ये आप लोग जानते होंगे 2.2 या कह सकते हैं 3 या 2.4 के आसपास होता है। ठीक है। तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।